subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सीतापुर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हर साल आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वह बीएससी का एग्जाम हो, चाहे वह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें यह रिएक्शन कहीं ना कहीं पूछी जाती है। तो हमारी पहली रिएक्शन है वुड्स अभिक्रिया। क्या होती है वुड्स अभिक्रिया, देखते हैं। जब एल्किल हैलाइड, यहाँ पे भैया क्या लिखा है, एल्किल हैलाइड की हमने बात करी है। किसकी बात करी है? एल्किल हैलाइड को हम सभी रिप्रेजेंट करते हैं आर से। एल्किल को रिप्रेजेंट करते हैं आर से और हैलाइड को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। यह आर हमारा क्या है? यह आर हमारा एल्किल समूह है। क्या है? एल्किल समूह है। और जो X है इसे हम सभी हैलोजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हैलोजन के नाम से जानते हैं। कहीं पर भी अगर आपका एल्किल लिखा हो, दिमाग में बैठा लो कि कहीं पर भी अगर हमारा एल्किल लिखा हुआ है तो उसे हम सभी R से ही रिप्रेजेंट करेंगे और किसी से भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, किसी से भी प्रदर्शित नहीं करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? आर से प्रदर्शित करेंगे। अगर कहीं पे हैलोजन लिखा है तो उसे हम सभी काहे से प्रदर्शित करेंगे? एक्स से प्रदर्शित करेंगे। क्या लिखा हो? हैलोजन लिखा हो तो उसे हम सभी काहे से रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो उसे कहा जाएगा एल्किल हैलाइड। अगर केवल अकेला एक्स लिखा होगा तो उसे हम सभी कहेंगे हैलोजन। क्या कहेंगे? हैलोजन कहेंगे। लेकिन यही हैलोजन किसी के साथ अगर ऐड हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे हैलाइड। किसके साथ यहां पर हमने ऐड कराया? आर के साथ अभी ऐड कराया। अभी आप इतना दिमाग में बैठा लिए अपने कि आर का मतलब एल्किल समूह और किसी से मतलब नहीं। यानी कि एल्किल समूह का मतलब हुआ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। भैया क्या मतलब हुआ? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब है, यहां पर देखो आप ध्यान से, सिंगल बॉन्ड का मतलब है CH3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर CH3 का अगर हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो इस टाइप से हम CH3, जैसे CH4 तो ये CH4 हो गया। जैसे हम मान लें C2H5 तो C2H5 का मतलब ये हमारा C, ये दोनों कार्बन हो गए यानी कि C2 हो गया H5। 1 2 3 4 5 हमारे पांचों के पांच क्या हो गए? हाइड्रोजन हो गए। तो C2H5 30। अगर हम और बात करें तो C3H8 की, तो ये भैया यह सारे के सारे हमारे क्या हैं? एल्किल समूह है। क्या है? एल्किल समूह। दिमाग में यह बैठा लो कि जितने भी यार सिंगल बॉन्ड होते हैं, क्या दिमाग में बैठाना है? दिमाग में यह बैठा लो कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे के सारे हमारे एल्किल समूह ही कहलाएंगे और कुछ नहीं कहलाएगा। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर उसमें उपस्थित है तो वह हमारा एल्किल समूह नहीं होगा। ठीक है, अभी हमको इतना जानना है कि एल्किल समूह का मतलब R और R का मतलब CH3, CH4, C2H5, C3H8 आदि। फिर हम बात करते हैं इस हैलोजन की, यानी कि इस X की। X कौन कौन से होते हैं यह देख लेते हैं। X होते हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ये पांच जो तत्व हैं हमारे, कौन कौन से तत्व हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ये जो पांच हमारे तत्व हैं, यह पांचों तत्व हमारे क्या कहलाते हैं भैया? हैलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? हैलोजन कहलाएंगे। और इसमें हम सभी इस AT यानी कि एस्टेटीन का यूज हम कहीं भी रिएक्शंस में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये भी जानना जरूरी है कि एस्टेटीन का उपयोग हम रिएक्शंस में क्यों नहीं करते हैं। यह जो एस्टेटीन AT है यह हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ है। कैसा है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो विखंडन के पश्चात, अब विखंडन क्या होता है? विखंडन का मतलब होता है अगर हम किसी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अदृश्य किरणें उत्पन्न होंगी। अब बात यहाँ आई हमारी कि अदृश्य किरणें कौन सी होती हैं। तो अदृश्य किरणें आपकी होती हैं अल्फा, बीटा, गामा। ये सारी की सारी क्या है? हमारी जो रेस हैं, अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस जितनी भी है, ये सारी की सारी क्या है? हमारी अदृश्य किरणें हैं। तो किसी के साथ इसकी रिएक्शंस कराते हैं तो क्या उत्पन्न होगा? अदृश्य रेस उत्पन्न होती है। तो रिएक्शंस की बात हम यहां कर रहे थे कि जब एल्किल हैलाइड, यार एल्किल का मतलब R, दिमाग में बैठा लो, एल्किल का मतलब R और हैलाइड का मतलब X।
क्या हमने कहा? एल्किल का मतलब भैया हमने कहा, एल्किल का मतलब हमने कहा कि R, और X का मतलब हमने क्या कहा? हैलोजन यानी कि हैलाइड। क्या लिखा है? जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को, अब यहां पर आपको एल्किल हैलाइड के कितने अणु लेने हैं? दो अणु लेने हैं, यानी कि हमको कैसे लिखना होगा? कैसे लिखना होगा? RX की, ये अगर हम RX ऐसे लिखते हैं, ये एल्किल है, ये मेरा हैलाइड है, इसे क्या कहेंगे? एल्किल। इसे क्या कहेंगे हम? हैलाइड कहेंगे। और जब ऐसे लिखेंगे तो यार एक अणु कहलाएगा। कितना अणु कहलाएगा? एक अणु कहलाएगा। लेकिन जब हम किसी रिएक्शन को इस टाइप से लिखेंगे, RX लिखेंगे, तो वह क्या कहलाएगा? एल्किल हैलाइड के दो अणु कहलाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर? जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, जब हम इसके साथ रिएक्शंस कराएंगे तो प्रेजेंस क्या देंगे हम? शुष्क ईथर। क्या प्रेजेंस होगा? अभी हम ओरल रिएक्शंस देख लें, फिर अभी हम आपको रिएक्शंस बना के दिखाते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ रिएक्शन होगी? सोडियम धातु के साथ भैया क्या करानी है? रिएक्शन करानी है। था जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को, तो हम सभी RX को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और RX ऐसे लिखा, प्लस का साइन लगाया, फिर प्लस लिखा, और RX को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर हमने यहां देखा कि RX के कितने अणु हो गए? दो अणु हो गए। यहां पर अगर हमने दो लगा दिया तो यहां भी क्या कहलाएगा? RX के एल्किल हैलाइड के कितने अणु कहलाएंगे? दो अणु कहलाएंगे। फिर कहता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ हमें क्या करनी है? रिएक्शन करानी है। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करना है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसके साथ रिएक्शन हम कराएंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमको क्या करना है? रिएक्शन करना है। किसके साथ करना है यार रिएक्शन? Na के साथ करना है, सोडियम के साथ करना है। जब हम इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो फिर आगे क्या लिखा होता है? सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह अभिक्रिया बुट्स अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? बुट्स अभिक्रिया कहलाएगी। इस अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला उत्पाद एल्केन कहलाता है। क्या हमको मिला यहाँ पर? उत्पाद के रूप में हमको क्या प्राप्त हुआ? एल्केन प्राप्त हो। कैसे प्राप्त होगा यह देखो। हमको करना क्या है? ये वाला X और इस वाले X के साथ यह Na को मिला के NaX बाहर, NaX को हमने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। लेकिन हमने यहां देखा कि X यहाँ पर दो हैं, तो हमने यहाँ कितना बढ़ा दिया? दो बढ़ा दिया। लेकिन मैंने यह देखा कि सोडियम भी हमारे पास दो हो गए, तो यहाँ हम कितना बढ़ा देंगे? दो बढ़ाएंगे। एल्केन प्राप्त होने का मतलब है एक ये वाला R, दूसरा ये वाला R भैया। तो क्या लिखेंगे? R' हमको क्या प्राप्त हो गया? एल्केन प्राप्त हो गया। ऐसे ही इसमें क्या करें? इस NaX को आप क्या करो? बाहर कर दो। लेकिन हमने यहां देखा कि X यहां पर कितने हैं? दो हैं। इस NaX को जब हम बाहर करेंगे तो क्या लिखें? 2NaX हमने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। 2NaX को हमने बाहर कर दिया, और ये दो R हमारी R हमको हम इस टाइप से लिखेंगे R और R। लेकिन हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर सोडियम कितने हैं? दो हैं, इसलिए यहाँ पर भी बढ़ा दिया जाएगा, दो बढ़ा दिया जाएगा। तो यह हमारी रिएक्शन बुट्स रिएक्शन कहलाएगी। दूसरी रिएक्शन है हम सबकी बुट्स फिटिंग रिएक्शन, बुट्स फिटिंग अभिक्रिया। क्या हम बताएंगे इसमें? वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु एल्किल हैलाइड, फिर हमने एल्किल हैलाइड की बात करी, तो एल्किल का मतलब हो गया R और हैलाइड का मतलब हो गया RX। एल्किल का मतलब हुआ भैया यहाँ पर R। एल्किल का मतलब, इस R का मतलब क्या है? दिमाग में बैठा लो कि एल्किल समूह। R को हम क्या कहेंगे? एल्किल समूह कहेंगे। और इस X को क्या कहेंगे हम? हैलोजन समूह, यानी कि हैलोजन कहेंगे। और हमने आपको यह बता रखा है कि एल्किल कौन कौन से होते हैं हमारे? CH3, C2H5, C3H8, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? एल्किल समूह हैं। और जो यहाँ हमारा हैलोजन है, यह कौन कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है। तो इन सबको हम सभी हैलोजन के नाम से जानते हैं, और इन सबको हम सभी एल्किल समूह के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है वह एक अणु एरिल हैलाइड की। अब एरिल हैलाइड क्या होता है? एरिल हैलाइड को हम सभी AR से प्रदर्शित करते हैं। AR हमारा क्या है? एरिल समूह, हैलाइड नहीं है, क्या है? C6H5 को यूज करते हैं। इसको हम सभी कहते हैं फेनिल।
इसको हम सभी क्या कहते हैं, फेनिल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम सबका कुछ इस तरह से बनेगा जो बेंजीन रिंग की तरह होगा, पर यहाँ पर कोई ना कोई एक अन्य तत्व भी या धातु भी आकर जुड़ जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, बेंजीन के व्युत्पन्न। उसे क्या कहेंगे, बेंजीन के व्युत्पन्न। लेकिन इन सब को हम सभी क्या कहेंगे, एरिल कहेंगे। क्या कहेंगे, एरिल कहेंगे। तो इसमें यह कहा गया है कि एल्किल हैलाइड का एक अणु तथा एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड की हमने बात करिए तो ARX लिखा होगा, उसे हम सभी क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड कहेंगे। जहां पर RX हमको लिखा मिल जाएगा उसे हम सभी क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड कहेंगे। तो एल्किल हैलाइड का एक अणु इस एरिल हैलाइड के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, हमने कहा शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम का मतलब हो जाएगा Na के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है, बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम सभी बुट्स फिटिंग रिएक्शंस या बुट्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अणु एल्किल हैलाइड का ले लेंगे, यानी कि एल्किल हैलाइड का मतलब RX को हमने ले लिया था। एक अणु एरिल हैलाइड का भैया ले लिया, यानी कि XAR को इसको हम सभी ARX भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ARX भी लिख सकते हैं। और इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करानी है, सोडियम के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, सोडियम के साथ करानी होगी। और क्या मिलता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी हम रिएक्शन कराएंगे और हमको क्या प्राप्त होगा, बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। तो हम सभी यहां से यह चीज बाहर करेंगे, NaX भैया क्या कर देंगे, बाहर करेंगे। तो क्या लिखे, NaX का मतलब है X की जगह हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। और हमने यहां देखा कि X हमारे पास 2 हैं, तो यहां पर कितना लगा देंगे, 2। फिर हमने यहां देखा कि सोडियम भी हमारे पास 2 हैं, तो यहां कितना लगा देंगे, 2 लगाएंगे। और यह जो R है इस AR के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कैसे लिखेंगे, AR। यह हमारा क्या प्राप्त होगा, बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। तो हम सभी इसकी रिएक्शंस भी देख लेते हैं कैसे बनती है। सबसे पहले हमने लिखा है, यहाँ पर R लिखा है, तो R की जगह हमने कहा था CH3, C2H5, C3H8 कुछ भी यूज कर सकते हैं। और इस X की जगह हमने कहा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों में से कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सभी क्या ले रहे हैं, I ले रहे हैं, मिथिल आयोडाइड ले रहे हैं। और मिथिल आयोड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, हम सोडियम के साथ 2Na के साथ कराएंगे। इस एल्किल हैलाइड के साथ जो यहाँ X होगा वही यहाँ पर भी X होगा, X कुछ नहीं चेंज होगा, सेम X लिया जाएगा। जो X यहाँ पर वही X यहाँ पर भी। यहाँ पर हमने X क्या लिया, I, यहाँ पर भी हम X क्या लेंगे, I ही लेंगे। AR की जगह हमने क्या कहा था, C6H5 लेंगे। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में हम सभी क्या कराने वाले हैं, रिएक्शन कराने वाले हैं। और हमने यह देखा कि सोडियम आयोडाइड हमारा क्या हो जाएगा, बाहर। 2NaI हमारा क्या हो जाएगा, 2NaI हमारा क्या हो जाएगा भैया, बाहर हो जाएगा। और इस CH3 को हम सभी इसके साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, C6H5CH3 हमने C6H5CH3 हमारा कंपाउंड बनकर तैयार हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, टालुइन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, टालुइन इसका नाम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप सभी हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।